नमस्कार दोस्तों। अप्सरा साधना में जो सबसे ज़्यादा अनुभव देने वाली हैं और सबसे जल्द अनुभव देने वाली हैं, तो इसमें तिलोत्तमा के बारे में तो ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। क्योंकि जो लोग साधना कर लेते हैं वो लोग बताने में थोड़ा सा उनको आज्ञा नहीं होती है और ज़्यादा खुलकर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ तंत्र की गुप्त बातें होती हैं और कुछ उनको गुप्त रखना ही पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि सबसे जो अनुभव देने वाली हैं, जल्द अनुभव देने वाली हैं, तो उसमें जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तो उसमें तिलोत्तमा और उर्वशी, यह तो सबसे जल्दी अनुभव देने वाली होती हैं। और रही बात सिद्धि की, तो 21 दिन में हमको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और 21 माला के हिसाब से हमको कम से कम मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि यह ना तो कम होता है जब और ना ज़्यादा होता है। वैसे तो हमको जितना अधिक ऊपर 21 माला से कम भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कम से भी हमको लाभ मिलने में लगता है। जिस हम संकल्प में अपनी मनोकामना को बोलते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिलने लग जाती है। और सफलता मिलने के साथ साथ धीरे धीरे हमको सफलता की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। और हमारी जो मनोकामना रखते हैं, या फिर जिस समस्या से हम परेशान होते हैं, तो हमें उसमें सफलता मिलने लग जाती है। और 21 दिन के बाद में भी, लेकिन हमको किसी भी शास्त्र, किसी भी मंत्र जप को 1.25 लाख से पहले उसको हमको बंद नहीं करना चाहिए। और हो सकता है तो उसको 1.25 लाख के बाद में भी जप कर सकते हैं हम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस मंत्र की शक्ति और बढ़ जाती है। और हम किसी भी मंत्र जप को, हमको कभी भी मंत्र जप को इस तरह बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी हम देवी देवता को पूजते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कोई भी साधक यदि कोई नियम करता है, कोई पाठ करता है, या फिर कोई मंत्र जप करता है, तो हम किसी भी देवी देवता को हम जप करते हैं और हम उसे सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करते हैं तो वो हमसे सिद्ध हो जाता है और वो हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने लगता है। धीरे धीरे हम उन्नति की ओर बढ़ जाते हैं और उन्नति करने लगते हैं। तो हमको उस साधना को बंद नहीं करना चाहिए और यह नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी ये पूर्ति हुई, क्योंकि जिस देवी देवता ने हमको समस्याओं से निकाला है, तो हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। और हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए जीवन में। यदि ये बात अलग है कि हम शरीर से समर्थ नहीं हैं, या फिर हमने को किसी ने रोग ने घेर लिया है, तो हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। और जो साधारण तरीके से जो हम मंदिर में भोग वगैरह रखते हैं, या फिर अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि और किसी भी मंत्र जप को, संकल्प का यह अर्थ होता है कि संकल्प को हम जब बोलते हैं, हम जितना मंत्र जप करते हैं, तो हम उस मंत्र जप को उतना पूरा कर देते हैं और हम उस देवी देवता से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, या फिर कि हम अपना मंत्र जप पूरा कर दिया है और आप हमारे जीवन में सहायता करना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बिना मंत्र जप किए, हम बिना संकल्प किए, और या फिर हम कोई भी मंत्र जप पाठ करते हैं और हम बीच में अचानक बंद कर देते हैं, तो लोगों के जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और लोग इस बात को इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं, और लोगों के जीवन में लोगों के काम बिगड़ने लग जाते हैं, जिससे उनको यह पता नहीं चलता है और कि हमारी समस्या कहाँ से खड़ी हो रही हैं और क्यों समस्याएं को हमारे सामने आ रही हैं समस्याएं। तो ये उन्हीं देवी देवता की होती है, क्योंकि हम इस तरह उनको, जो हमें समस्याओं से निकालते हैं और हमको इस तरह हम उनको भूल जाते हैं, तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि वो लोग यही सोचते हैं कि हमने इन लोगों को अपनी परेशानी से निकाला और ये हमें इस तरह भूल गए। तो हमें इस तरह किसी देवी देवता को भूलना नहीं चाहिए। और हमें निरंतर, भाई हमें थोड़ा बहुत तो समय पूजा पाठ के लिए निकालना चाहिए और हमको उनको देना चाहिए, क्योंकि यह एक जो नियम जीवन में बना रहता है। यदि ये जीवन नियम बना रहे, तो जीवन में हमारी दिन रोज़ तरक्की बढ़ती जाती है। हम जितना तरक्की कर चुके हैं उससे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लोग इस बात को, रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। और मैं यही कहता हूँ मित्रों कि किसी भी साधना को करो, अनुभव आपको अवश्य होंगे। अनुभव तभी होंगे जब आप साधना करेंगे। और जो लोग साधना से पहले अनुभव की सोचते हैं, या फिर जो करने से पहले डर जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी जीवन में होती हैं, सफलता पाने के लिए आदमी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मैं जहाँ से निकल के आया हूँ मित्रों, मैं बहुत बड़ी समस्या में से निकल के आया हूँ, लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, आज नॉर्मली है। आज परिवार में कोई ऐसी खास ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं, आज नॉर्मल है और सभी घर गृहस्थी ठीक ठाक से चल रही है, सुखपूर्वक चल रही है, कोई ऐसी उसमें खास ऐसी समस्या नहीं है। और मैं यही कहता हूँ कि आप भी लोग साधना से जुड़ें और मंत्र जापों से जुड़ें, मंत्र पाठों से जुड़ें, जिससे कि आपके जीवन में सफलता भरे। और धन्यवाद मित्रों।